साले को मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, साला ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, वो महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़े, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़े कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनती आदमी है। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? गारंटी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो काम करने की नशे में, और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास, शांति आएगी, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही क्या लेके आए थे? क्या लेके जाओगे? आत्मा। अजय अमर। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही है। मुझे 18 सितंबर सन 2014 को किसी ने कहा, सर ये 3 करोड़ का चेक आप सिर्फ हमारे लिए ट्रेनिंग करेंगे। अगर मैं उस दिन बिक जाता ना, 2014 में जब मैं संघर्षों में 2 साल भयंकर घूम रहा हूं, 3 करोड़ रुपए का ऑफर, गाड़ी का ऑफर और हर महीने लाखों रुपए का ऑफर, मुझे पता था अगर मैं कर्ण बन गया तो दुर्योधन मुझे वहां इस्तेमाल करेगा जहां मानवता पूरी रोएगी। मुझे अभिमन्यु को मारना पड़ेगा, मुझे अभिमन्यु को मारना पड़ेगा, मुझे घटोत्कच को मारना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 3 करोड़ की ठोकर मारी। आजकल महीने के 50 लाख 1 करोड़ की ठोकर मारता हूं क्योंकि आई एम नॉट ए कर्ण। और लोग रुपए के लिए अपनी फोटो नहीं, साला शरीर बेच के आ जाते हैं, आत्मा बेच के आ जाते हैं। आई एम ए लीडर यार। खबर ये है कि 150 करोड़ रुपया शादी के एक फंक्शन पर लगा दिया। क्या गारंटी इतनी महंगी शादी चले? माय पॉइंट इज, जो पैसा हम शादी वाले दिन उड़ा रहे होते हैं, कितना अच्छा है कि दूल्हा दुल्हन को दे दे, उनके किसी काम आ जाए। और उस पर ज्यादा जुल्म क्या है? उन बच्चियों के साथ बड़ी ज्यादती है जो अफोर्ड नहीं कर सकती और घरों में बैठी हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही। निकाह को आसान बनाना चाहिए। बेटी के माँ बाप को इतना दबाया जाता है, अभी तक दबाया जाता है। बकरी का बच्चा पाले तो किसी को देने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ माँ बाप अपनी बेटी देते हैं आपकी नस्ल पैदा करने के लिए, उनके सामने तो नजर नहीं उठनी चाहिए, एहसान तले गर्दन झुकी रहनी चाहिए। काश सब लोग आप जैसा सोचता तो जिंदगी गुलजार हो जाता है। जिंदगी तो गुलो गुलजार है गुलखान, ये कांटे हमने खुद बिछा रखे। मदारे भाई, आप मार्केट में जाके बोलेंगे भाई 30,000 आ रहे महीने के। अच्छा है बेटा, काम कर। 40,000 50,000 कमा रहा हूँ। अच्छा, अच्छी नौकरी भी लग गया हूँ, काम कर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। पूरी सोसाइटी जब आपको बोले ना बहुत अच्छा, समझ लेना आप बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हो। बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हो आप, गलत रास्ता चुन लिया आपने जिंदगी का। क्यों? क्योंकि एक जगत में सिद्धांत है, पूरा विश्व ये चाहता है कि आप बेहतर करो, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं। वो अगर आपसे खुश हैं तो आप समझ लो उनसे बेहतर नहीं कर रहे हो। और जब आपको लोग कहें, ओए लेने दे, ओए जितनी चादर है ना उतने ही पाँव पसा, आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। जब आपको लोग कह रहे चौबे जी गए थे, छब्बे जी बनने, दुबे जी बन के आए, आप सही जा रहे हो। जब लोग आपको कह रहे हो ऊपर माता करके मत कूदे, खुद पे गिरेगा, आप सही जा रहे हो। लोग आपको कह रहे 2 के चक्कर में 1 जगह, आप सही जा रहे हो। एक दिन करोड़पति बनोगे ही बनोगे।
अरे बैठो ना। ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते सर। क्यों? ये लोग अलग हैं सर। अलग मतलब कि छोटी जात के हैं। तुम सब बाहर जाओ। पर हमने क्या किया सर? गेट आउट। तो उसे कहते हैं टाइम लिमिट। सब समझ गए? समझ गए। वेरी गुड, गेट आउट। अब तुम लोग अंदर आओ। वेलोसिटी मतलब वेग की दिशा, सब समझ गए? हाँ सर। सब लोग अंदर आओ। आज मैंने 2 टॉपिक समझाए हैं। पहला है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी। मैं दोनों टॉपिक्स पे टेस्ट लूंगा, सब तैयारी करके आना। हमें तो सिर्फ स्पीड सिखाया है। पर सर आपने तो हमें सिर्फ वेलोसिटी पढ़ाई है। सर ये तो गलत है सर। क्यों गलत है? हाँ सर, सिखाए बिना हम टेस्ट कैसे देंगे? तुम लोगों को इस बात से तकलीफ हो रही है कि मैंने एक टॉपिक का 2 लोगों में बंटवारा कर दिया, लेकिन पता नहीं कितने सालों से तुम लोग इंसानियत का बंटवारा कर रहे हो, वो भी जाति के नाम पर। उससे तकलीफ नहीं हो रही है? हाँ? पहली कैटेगरी होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया। यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है। यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा साहब। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता फिर। रिजल्ट ये निकलता है काश। और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश ना। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना हो। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट, काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट, जिसके पास काश नहीं है, काश नहीं है। राइट, याद रखिएगा, जिस आदमी को सफल होना होता है वो हर महीने अपनी गलतियां खोजता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है वो वर्षों बिता देता है और कभी अपनी गलतियों को नहीं खोजता है। जिस आदमी को आगे जाना है ना जिंदगी में, वो हर 30 दिन पे अपनी गलतियां खोजता है। वो एक दिन निकालेगा, 1 घंटे 2 घंटे आराम से एकांत में बैठेगा और अपनी गलतियां खोजेगा कि मैंने 30 दिन में क्या गलतियां की, मैंने इन 30 दिनों में क्या गलत कर दिया जिसके चलते मैं चूक गया, थोड़ा कम रहा। और जिस आदमी को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से इतनी मोहब्बत है कि आगे भी वैसा ही सब कुछ रख रहा है, तो साहब वो अपनी गलतियां खोजेगा ही नहीं।